नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8वीं की पहली इकाई की चौथी कविता गांव शहर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस कविता के कवि हैं कवि प्रदीप शुक्ल। कवि का परिचय देखिए। सन 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं। प्रमुख कृतियां अम्मा रहती गांव में, गुल्लू का गांव आदि। पद्य संबंधी में देखिए। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। नवगीत इस कविता की जो विधा है, जो पद्धति है, वह है नवगीत। जहां शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। आज देश में गांवों से शहर की ओर पलायन बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गया है। इस कारण जहां एक ओर गांव और कस्बे सूने हो रहे हैं, वहीं लाखों घरों में ताले जड़े हैं। गांवों में जमीनें खाली पड़ी हैं, उन्हें जोतने बोने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ रहा है। शहरों में भीड़ भाड़, स्थान की कमी, गंदगी, कूड़े कचरे को पाया जाता है। शहरों में यातायात बहुत अधिक है। प्रदूषण के कारण जीवन दुभर हो चुका है। प्रस्तुत गीत में गीतकार प्रदीप जी ने इस समस्या का बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। इस कविता में जो कठिन शब्द है देखिए। दीदा आंख, दृष्टि, निगाह। परमेश्वर, परमेश्वर का अर्थ है परमेश्वर, परंतु व्यक्ति का नाम भी यहाँ पर होता है। आलम दुनिया, जगत, जहान। गिल्ली गिलहरी, गैया गाय। घमाना धूप खाना। देखिए कविता की जानकारी अब हासिल करेंगे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। सुर यानी कि स्वर। कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है। जिधर देखो बदलाव नजर आता है। तो मौसम यानी माहौल बदला बदला लगता है। तो ऐसे बदले हुए माहौल को, जिंदगी को, मौसम को, यह बदलाव शहर अचरज से देखता है। दीदा फाड़े शहर देखता, दीदा फाड़े यानी आंख फाड़कर जैसे शहर देख रहा है, बड़ी अचरज से वह देख रहा है। और गांव देखता टुकुर टुकुर, मतलब गांव टकटकी लगाकर देखता है। आगे, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। कवि कहते हैं कि गांवों से लोग रोजगार और काम की तलाश में रोज शहरों की ओर जा रहे हैं। शहर ठसाठस भरे हुए हैं, वहां तिल रखने की भी जगह नहीं है। ऐसा नहीं छात्र मित्रों कि तिल रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन जहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है, तो यह कहावत की तरह कहते हैं कि तिल रखने की भी जगह नहीं है, यानी कि इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर हो गई है। और दूसरी ओर लोगों के पलायन से गांव खाली हो रहे हैं, यानी कि उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, यानी कि गांव खाली हो रहा है। पीपल का पेड़ जिस तरह से पत्ते झड़ जाने पर खाली टुंड सा नजर आता है, तो उसी तरह से कहीं ना कहीं गांव की स्थिति हो गई है। यहाँ पर गांव में खेतों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, सब शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। गांव से लाखों लोग शहर तो आ रहे हैं, पर उनके पास रहने को जगह नहीं है। परमेश्वर जैसा, परमेश्वर
का अर्थ है परमेश्वर, परंतु व्यक्ति का नाम यहाँ पर है। तो परमेश्वर जैसा कोई मेट्रो के खंबे के नीचे तो कोई सड़क के किनारे रात गुजारता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, यानी कि इतनी जगह कम पड़ रही है, लोगों को रोजगार मिलना, रहने का ठिकाना, यह सब बातें न मिलने पर वह मेट्रो के खंबे के नीचे, सड़क के किनारे, जो रेलगाड़ियों को मेट्रो के खंबे होते हैं उनके नीचे ऐसे व्यक्ति, कई सारे व्यक्ति आपको वहां पर पड़े मिलेंगे। तो रात गुजारे परमेश्वर, ऐसा कहा है। परमेश्वर जैसा कोई मेट्रो के खंबे के नीचे तो सड़क के किनारे रात गुजारता है, इसलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित हैं। तो कवि कहते हैं कि दीदा फाड़े शहर देखता है, यानी कि शहर क्या देख रहा है, अचरज से देख रहा है, तो गांव भी टकटकी लगाए हुए टुकुर टुकुर देख रहा है। आगे देखिए, इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहां रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जोह रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। दूसरी ओर शहरों का यह आलम है कि आंख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। हाँ छात्र मित्रों, अगर आपने देखा होगा, बहुत बड़े मेट्रो शहर जिसे कहा जाता है, जैसे कि मुंबई है, नासिक है, पूना है, या फिर और भी बड़े बड़े जो शहर है हमारे देश में, नहीं तो यह हर एक देश की समस्या है। आँख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। वहां दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है, आंख खुली बस दौड़ रहा, वहां रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जोह रहा। कवि कहते हैं कि रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है, यानी कि रामदीन एक तरह से व्यक्ति का नाम, वह समाचारों की राह देख रहा है। रेडियो स्टेशन पर जो रोजाना समाचार चलते हैं, तो कोई ऐसा है कि वह रेडियो की राह देख रहा है, समाचारों की राह देख रहा है, उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। तो कहीं ना कहीं यह सब सुनने के बाद तो दिल जैसे धुकुर पुकुर करता है, यानी कि डर जाता है, घबराहट सी होती है। आगे देखिए, कवि कहते हैं, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। सुरसतिया, यहाँ पर सुरसतिया भी एक महिला का नाम दिया गया है। हालांकि ऐसी कई सारी महिलाएं हैं, कई सारे ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे शहरों में कमाने हेतु जाते हैं, जो गांव में खेती करने के बजाय शहरों की चकाचौंध को देखकर वहां पर कमाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि सुरसतिया के दोनों बेटों की तरह गांव के अनेकानेक युवक काम की तलाश में सूरत जैसे शहरों में जाते हैं, और गांव में उनके खेत जोतने बोने वाला, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर वह बेटे ही जो खेतों की देखभाल करते, रखवाली करते, खेत जोतते, वह नहीं है, तो वहां पर खेत कैसे होंगे, खाली होंगे। जिन जमीनों में सोने जैसा गेहूं उगता था वे खाली पड़ी है। उन खेतों में गिलहरियां अब ठंड के मौसम में धूप सेकती है। कवि कहते हैं कि ऐसे वक्त में जब खेतों में कुछ नहीं उग रहा है, यानी कि खेत ही नहीं बोए जाते हैं, तो वहां पर खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने, यानी कि गिलहरियां ठंड के मौसम में धूप सेकती है, यहाँ वहां टहलती रहती है। आगे कवि कहते हैं, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। कवि कहते हैं कि गैया क्या करती है, लंगड़ाकर चलती है। क्यों? तो गांव का शहरीकरण हो गया है। शहरीकरण जिस तरह से शहरों में पक्की सड़कें बन गई है, उसी तरह से गांवों में भी कहीं न कहीं पक्की सड़कें अब बन गई हैं। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो रहे हैं, घिस गए हैं, और अब वे लंगड़ा कर चलती हैं।
और इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है, दीदा फाड़े देखता है, यानी कि आंख फाड़ कर देखता है जैसे अचरज से देखता है, और गांव टुकुर टुकुर यानी कि टकटकी लगाकर देखता है। छात्र मित्रों, यहाँ पर इस कविता में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने आज देश में गांवों से शहर की ओर पलायन कर जो लोग जा रहे हैं उस समस्या को उजागर करने की कोशिश की है। छात्र मित्रों, आज की स्थिति में हम घर पे बैठ के पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज कहीं ना कहीं यह फैली गंदगी कई सारी बीमारियों का कारण बन रही है, और ऐसी ही एक बीमारी ने इस समय पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हाहाकार मचा कर रखा है। जो गांवों से शहरों की तरफ आए थे, तो कहीं ना कहीं वह फिर से शहरों से गांवों की तरफ ऐसे समय में जा रहे हैं, परंतु ऐसे समय में उनके हालात बड़े खराब दिखाई देते हैं। तो ये हालात कभी खराब ना हो, हमें उन हालातों को सुधारना है, प्रदूषण कम करना है। गांव हो या शहर हो, वहां पर प्रदूषण कम हो ऐसी बातें करनी है। छात्र मित्रों, गांव शहर इस कविता के ऊपर कृति स्वाध्याय पर आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरह से पद्यांश दिया जा सकता है, इसकी जानकारी देखिए। आपको पद्यांश दिया जा सकता है जैसे बदला बदला सा मौसम है से लेकर रात गुजारे परमेसुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यहाँ तक तकरीबन 9 पंक्तियों पर पद्यांश देकर आपको इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कृति 1, उचित जोड़ियां मिलाइए। मेट्रो, पीपल, और दूसरी तरफ दिया गया है गांव, कस्बा, शहर। तो यहाँ पर जोड़ियां किस तरह से मिलानी है? तो इस तरह से मेट्रो के आगे जो उसका सही उत्तर है वह शहर लिखना है, और पीपल उसके आगे जो उसका सही उत्तर है वह गांव लिखना है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पत्ते झरा हुआ वृक्ष, कविता में कौन से वृक्ष का वर्णन किया गया है? तो वह है पीपल। बदले से लगते हैं, क्या लगते हैं? तो सुर। जहां तिल रखने की जगह नहीं है, कहां पर? तो शहर। गांव का देखना, गांव किस तरह से देखता है? तो टुकुर टुकुर। शहर का देखना तो दीदे फाड़कर। यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखिए छात्र मित्रों कि जिस तरह से आकृति में प्रश्न आपको पूछे गए हैं, उत्तर भी आपको आकृति में ही देने हैं। कृति 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी कि विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। नीचे, ऊपर, गांव, शहर, रात, दिन, उधर, इधर। दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पीपल, वह पीपल का पेड़ है, तो इस तरह से हम बोलेंगे तो वह पीपल शब्द क्या आएगा? पुल्लिंग आएगा। रात स्त्रीलिंग, मौसम पुल्लिंग, जगह स्त्रीलिंग। देखिए, आपको कृति इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद लिखें। ये स्वमत अभिव्यक्ति के ऊपर होता है छात्र मित्रों। तो वृक्ष और पंछी यह आपस में क्या बातें कर सकते हैं, किस तरह से संवाद कर सकते हैं, वह उत्तर आपको लिखना है। आप अपने मन से भी वह लिख सकते हो। हम जिस तरह से आपस में बात करते हैं उसी तरह से जैसे वृक्ष और पंछी भी आपस में बात कर सकते हैं, ऐसा आपको संवाद लेखन करना आना चाहिए। मैंने यहाँ पर उत्तर के तौर पर भी जो संवाद लेखन दिया है उसे ठीक से समझ लीजिए, और हो सके तो यह भी आप लिख सकते हो, या अपने मन से इस तरह से कोई अन्य उत्तर भी आप लिख सकते हो। छात्र मित्रों, आप घर पे हो, सुरक्षित रहिए और घर पे रहकर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।